Hello and welcome to my channel Zoe Han. In today's video we are going to talk about two more perfumes in my collection. These are new in my collection but they are not new in the market. These are J Dot perfumes for women. So एक हमारे पास ये है और दूसरी जो मैं रिव्यू करूँगी वो है their very famous, very hyped and for the right reasons. It is their Wasim Akram 502 for her. They also have Shanaira Akram, which I think I like that perfume. Lekin between the two of them, I bought 502 for her because they are very very expensive. I don't think so I could afford to buy both of them together. I have that in my wish list now. मैं हो सकता है कि Shanaira Akram भी purchase करूँ. But for now, we have here 502 for her by Wasim Akram from J Dot. So I'll start with the I think let's start with this one first. It came in a very premium packaging. It's a beautiful packaging. First of all, the price that I paid is approximately 5,000. इस सेल पे भी ये बहुत ज़्यादा इस पे ऑफ नहीं होता. मैक्सिमम मैंने जो देखा है वो 15% ऑफ होता है और वो भी ओकेजनली साल में 3 या 4 दफ़ा ही ऑफ होता है. जो उनकी सेल्स लगती हैं वो ईद पे लगती हैं और ये 23 मार्च की सेल होती है, आज़ादी सेल होती है. इस तरह की सेल्स इसकी होती हैं और साल में 4 दफ़ा ही लगती होंगी और वो भी सिर्फ 15%. तो इसलिए ये 15% ऑफ के बाद मुझे 5,000 का पड़ा है. एट फुल प्राइस इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5,800 और 6,000 समथिंग. 5,800 है उनकी वेबसाइट पे. अगर आप वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं और आप शिपिंग भी पे करते हैं तो देन इट बिकम 6,000 आराम से. तो आई वुड रिकमेंड दैट यू वेट फॉर द सेल्स एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस दैन प्लीज़ गो इन स्टोर एंड बाय फ्रॉम देम क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, कुछ ऑफ हो जाएगा. अच्छा जी, अब आते हैं हम इसकी पैकेजिंग पे. जितने पैसों का मैंने ये लिया है, आई एम सो ग्लैड दैट देयर पैकेजिंग इज़ प्रीमियम. अब इतने महंगा कोई परफ्यूम ले और पैकेजिंग उसकी मीडियोकर हो तो दिल ही टूट जाएगा. बहरहाल इसकी पैकेजिंग बहुत प्रीमियम थी एंड आई वाज सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन दे ऑल्सो पुट इट इन दिस देयर वेरी कस्टम मेड दिस shopping bag and I was pleased. I wasn't expecting this. Maybe people already know this मगर मेरा बहरहाल पहला एक्सपीरियंस था. तो it is also an exclusive किस्म का एक बैग जो 502 लेते हैं उनके लिए. सो दिस द रीज़न वाई आई एम रेविंग अबाउट इट बिकॉज अगर पैकेजिंग इतनी अच्छी हो और उसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री भी हो तो आपके कहीं ना कहीं पैसे वसूल हो जाते हैं. और ऑल्सो बिकॉज इट मेक्स इट अ वेरी गिफ्टेबल आइटम. आपके जो स्पेशल लव्ड वंस हैं, आपकी अम्मी, आपकी वाइफ, आपकी बहनें या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट लोग जो आपकी ज़िंदगी में जिनको आप बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं और आपको पता है कि वो पिकी हैं, चूज़ी हैं और उनको थोड़ा देख के देना पड़ता है, आपके इन लॉज में हैं, तो फिर उसमें फिर आप दीज थिंग्स रियली मैटर एंड दे ऑल्सो गिव अ वेरी लास्टिंग इम्प्रेशन. तो ये एक अच्छी चीज़ है. तो मैं अगर दे सकती तो इसको 10/10 के बजाय 11/10 दे देती फॉर देयर पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन. So this is how it looks when you open it. So you see, this is why I call it a premium packaging. पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रीमियम पैकिंग के साथ परफ्यूम्स मिलते नहीं हैं. तो दिस इज़ वेरी इजीली एन इंटरनेशनल लेवल जो है ना वो प्रेजेंटेशन. सो आई रियली एडमायर दैट. एंड इससे पहले मैंने अपनी एक वीडियो में आपको एक और पैकेजिंग शो की थी. वो खामरा कहवा की थी फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा एंड अ दुबई परफ्यूम, अ दुबई ब्रांड. तो वो भी मुझे बहुत पसंद थी. सो दिस इज़ काइंड लाइक दैट. अच्छा, ये इसका आप देख रहे हैं पिंक बॉटल है, हैवी बॉटल है और इसका ये जो कैप है ये बहुत भारी है, ठीक है, और बहुत अच्छा लगता है. इसकी जो इट्स अ फील गुड परफ्यूम. आप लगाने से पहले ही आपको इसकी एक लग्जूरियस वाइब आती है और ये एक आप देखें कि इसकी जो ऑर्नामेंट्स हैं, इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू की वजह से ये एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट आप ब्राइड्स को आप गिफ्ट करें. आपकी इफ़ योर फ्रेंड इज़ गेटिंग मैरिड, आप उसको गिफ्ट करें, शी विल लव इट, ठीक है. तो ये इसके साथ इसका ये ऑर्नामेंट है J Dot एंड 502 के साथ और सामने से इसका ये लोगो है और इसका ये जूस इन वेरी विविड पिंक कलर. तो ये देखें, ठीक है, और वेरी नाइस मिस्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी नोट्स, दी अकॉर्ड्स ऑफ दिस परफ्यूम. तो मैं लगा लूँ थोड़ा सा. इसके जो मेन अकॉर्ड्स हैं उनमें रोज़ है और ये वाइट फ्लोरल परफ्यूम है. मैंडरिन एंड पीच, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसकी ऑरेंजी टैंजी और पीची सी इसके अंदर एक फ्रेगरेंस है. वनीला है और इसकी जो बेस नोट्स हैं वो हैं सैंडलवुड एंड मस्क. बहुत खूबसूरत परफ्यूम है, बहुत फेमिनिन है. मतलब इट इज़ ट्रूली अ फेमिनिन परफ्यूम, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं. बिकॉज इट्स वेरी फ्रूटी, इट्स वेरी फ्लोरल, इट्स वेरी स्वीट. नॉट वेरी स्वीट, अच्छा स्वीट इतना नहीं है, बट इट्स वेरी वेरी फ्लोरल, बहुत फ्लावरी, बहुत खुशबूदार और इट विल मेक यू फील लाइक अ बुके ऑफ फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर, पिंक फ्लावर्स. वेरी एलिगेंट, वेरी सोफिस्टिकेटेड. और
शुरू में जब ये आप लगाते हैं तो इट स्टार्ट्स विद स्लाइटली तेज़ नोट, यानी कि थोड़ा सा तेज़ होता है. गिव इट 5 मिनट्स और ये सेटल डाउन होगा. गिव इट टाइम टू सेटल डाउन एंड देन you will feel the true magic of this perfume. So I'm very pleased with this purchase. It was a very very expensive purchase recently. तो इतने पैसों में एक पाकिस्तानी परफ्यूम को लेना is worth it. ठीक है, this is what I can say about this. So this is about 502 for her. Really glad to buy this. And now my eyes are on their Shania Akram also. So I will go back to J Dot store. I think I will try it few more times before I buy it. ये भी जब मैंने पहली दफ़ा try किया था, I didn't like it. I'll be honest. I didn't like it much, and I was kind of questioning कि लोग इतना क्यों इसको इतना पसंद करते हैं. But now I know why they like it. I think it has grown on me. So that's about it. Let's now talk about this perfume here. Now first of all I would like to explain why I bought this. So the number one reason I bought this is it was 50% off. That's my number one reason. इसकी actual price was 3600 and after 50% off ये मुझे 1800 का मिला. तो एक तो ये वजह थी. Number two, I bought this because I needed a perfume that I can put in my bag and travel. और इन जनरल भी मुझे लगता है कि हम ख़वातीन के पर्स में कोई परफ्यूम होना चाहिए, स्पेशली वो ख़वातीन मेरी तरह की जो कि जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं. तो जब आप सफ़र में होते हैं, आप बेशक आप करीब भी कहीं जा रहे हो, किसी की शादी में, किसी की पार्टी में, तो बच्चों को जैसे मोशन सिकनेस हो जाती है, दे वॉमिट, और फॉर वेरियस रीजंस गाड़ी में आपको इक्की फील हो, गंदा फील हो, स्मेल फील हो, वैसे ही आपको लगे स्वेटीनेस हो, एंड यू फील नोजिया, या योर किड्स फील बैड, उनको अजीब सा फीलिंग आए, तो देन यू नीड अ परफ्यूम ऑल द टाइम इन योर बैग. मेरे बैग में हमेशा डायपर्स और वाइप्स के साथ साथ ये मेरा एक परफ्यूम ज़रूर होता है. तो ये तो मैंने आपको बताया कि एक दो रीज़न तो मैंने आपको बता दिए. इट्स वेरी ट्रैवल फ्रेंडली. इट्स मेड अप ऑफ अ मेटालिक बॉटल. ठीक है, इट्स मेड अप ऑफ अ मेटालिक बॉटल एंड द कैप, आई एम नॉट गोइंग टू लूज़ दिस कैप. मेरे बैग में कहीं गुम नहीं हो जाएगा, जैसे कि उम्रो यार की जंबील की तरह जो चीज़ डालो बैग में गुम हो जाए. बैग इतने बड़े बड़े कैरी करने पड़ते हैं बच्चों की वजह से, तो जो कैप है वो इधर उधर लुढ़क जाए और खाली बोतल लुढ़क रही हो. इट लुक्स सो बैड. इट लुक्स सो, I don't know what to say was the opposite word of elegance, but it looks not so good. मतलब बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है जिन बोतलों के कैप गायब होते हैं. सिर्फ मैं परफ्यूम की बात नहीं कर रही, इन जनरल आपकी कॉस्मेटिक्स की, लिपस्टिक्स की, नेल पॉलिश तो खैर नहीं, लेकिन आपके फाउंडेशन की बॉटल्स, और पता नहीं मुझे ना कैप्स के साथ बहुत ऑब्सेशन है बहुत ज़्यादा. और मुझे होता है कि एक मेरा कैप, जो भी प्रोडक्ट मैं लूँ उसका कैप अच्छा हो, चाहे वो मेडिसिन का ही क्यों ना हो, वो मेरे बच्चों के डायपर रैश क्रीम का ही कैप क्यों ना हो, वो गुम नहीं होना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए, बिकॉज देन इट लुक्स, आई डोंट नो, मुझे कुछ ना होता है उसको देख के, गंदा फील होता है. तो ये भाई मुझे पता था कि इसका कैप तो कहीं गुम नहीं होने वाला, इसके साथ अटैच है. लुक हाउ नाइसली मेड इट इज़. ठीक है, और ये सारा का सारा जो है ना मेटालिक बॉटल है, टूटे टाटेगी नहीं. आई विल जस्ट थ्रो इट इन माई बैग एंड मूव ईजिली. ठीक है, तो अब आ जाते हैं वो मेन वजह जिसके लिए किसी भी शख्स को परफ्यूम ख़रीदना चाहिए, यानी कि इसकी खुशबू कैसी है. जो रीज़न सबसे पहले मेरा नंबर वन रीज़न होना चाहिए, वो मेरा लास्ट रीज़न है. तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन कभी कभी चीज़ें जो है उसको उसके फंक्शनल वैल्यूज़ की वजह से भी लेनी चाहिए, सिर्फ एस्थेटिक्स की वजह से नहीं लेनी चाहिए. तो ये मेरा वो वाला प्रोडक्ट है. तो लेट्स टॉक अबाउट दी मेन नोट्स. अच्छा, इनके जो ये वाली परफ्यूम लाइन है, ये इनकी ट्रैवल लाइन है, यानी कि बहुत सारे ये यू कैन कॉल देम डेस्टिनेशन परफ्यूम्स. मेरे पास आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क है, दे हैड मैनी अदर्स ऑल्सो, सबके सब 50% ऑफ पे थे. बहुत सारे थे उनके पास, मैक्सिको एंड लंदन और पेरिस भी था आई थिंक, और काफ़ी थे, और वो सब मैंने ट्राई किए थे. मुझे उन सब में ये अच्छा लगा. एक तो बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंटल वैल्यूज़ दैट आर अटैच्ड विद न्यूयॉर्क. आई लिव्ड इन न्यूयॉर्क, सो आई हैव सम सेंटिमेंट्स अटैच्ड टू दैट प्लेस. तो कुछ तो मुझे उसको ऑनर करना था, और कुछ सच्ची बात यह है कि इसकी फ्रेगरेंस भी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे. और आई थिंक इट हैज़ ट्रूली कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, दैट आई कैन से. यानी कि इसको स्मेल करके, उसको लगा के, it has taken me back to New York. I don't know how they did it and why I feel like that. Maybe it's in my head or something, but I did feel like going back to New York after smelling this. So I had to buy it. I knew I had to buy it, so I bought it. ठीक है, तो इसके जो टॉप नोट्स हैं उसमें है रोज़. इट स्टार्ट्स विद रोज़ एंड ब्लैक करंट, एंड फिर आपको इसमें थोड़ी सी जैस्मिन की हिंट भी मिलती है. और इसकी जो बेस नोट्स हैं वो है मुश्क, यानी कि मस्क और एम्बर. ट्राई दिस इन स्टोर. दे हैव अ वेरी ह्यूज line of perfume there from their destination line. तो आप उन सबको ट्राई करें. आई एम श्योर यू विल लाइक. एवरीबडी कैन गेट समथिंग फ्रॉम दिस लाइन आई गेस. तो या ये बस इसकी ये एक एडिशनल प्रोडक्ट इसलिए था. बेसिकली दिस रिव्यू इज़ मेड फॉर दिस परफ्यूम हियर. सो दिस इज़ अ क्लियर विनर. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप you liked it. So if any of these notes click with you, then give this a try. And मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ. Till then, bye bye.